आज पहली बात है, मैंने तो नबी इस्लाम को छोकरा कहा ही नहीं है। ये बात ही बिल्कुल इल्जाम गलत है। ये बात इस तरह हुई नहीं है। इसको आप समझेंगे हुआ क्या था। मैंने कहा था कि काफिर ये कहते थे कि कल का छोकरा आके हमें समझाएगा। तो ये बताएंगे, मैंने कहा ये काफिरों की स्टेटमेंट नोट की, काफिरों की, लिहाजा ये कुफर तो ना रहा, क्योंकि नकले कुफर ना बाशिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। सामने नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से मिर्ज़ा इंजीनियर एक इबारत है जो अहले सुन्नत के खाते में फ़िट करने की कोशिश कर रहा है। हम यहाँ पर वाज़ेह करना चाहते हैं कि उसने जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज़ कल का छोकरा इस्तेमाल किया था, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, अब उस लफ्ज़ के दिफा के अंदर इसने ज़ियाउल कुरान से एक इबारत पेश की। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जिस किताब से और जिस शख्सियत से तुम वो इबारत पेश कर रहे हो वो हमारे लिए मुस्तनद नहीं है। एक मुतनाज़ा शख्सियत हो या मुतनाज़ा किताब हो, उससे कोई इबारत पेश की जाए और किसी पर दलील बनाया जाए तो वो दलील नहीं बन सकती। इस एतबार से मैं इंशाअल्लाह तबारक तआला आपके सामने 3 हवाले पेश करूँगा और उसी पर इक्तिफ़ा करूँगा। बहरहाल वो 3 हवाले मैं आपके सामने पेश करूँगा। उससे पहले मैं आपके गोश गुजार ये बात करना चाहता हूँ कि ये असल में बात चली कहाँ से, मैं मुख्तसर आपके सामने रखूँ। आप भी जानते हैं कि मिर्ज़ा इंजीनियर ने कल का छोकरा ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया और फिर कहा जी यहूद कहते थे। फिर पूछा गया कि यहूद ने कहाँ कहा है, वो हमें बताओ। तो इसने कहा जी यहूद, ये जो लफ्ज़ छोकरा है माअज़ल्लाह, ये तो कोई गैर मेरी अल्फाज ही नहीं है और इससे तो गुस्ताखी हो ही नहीं सकती, ये तो एक जवान को कहते हैं। फिर कहा गया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो तुम ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हो वो तो आपकी उम्र मुबारक 53 साल से आगे निकल चुकी थी, उस वक्त तुम ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हो, यानी कोई दलील इसके पास नहीं बची। फिर FIR इसके ऊपर कटवाई गई। अब FIR का इसने जवाब जो है वो 3 सफ़ात पर, ये मेरे सामने है, ये अदालत के अंदर पेश किया बकौल इसके। अब जब इसने पेश किया तो इस पर तो एक एक शिक पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आज मैं वाज़े तौर पे जो पिछले कुछ दिनों से इसके मुक़ल्लिदीन ने और दूसरे हज़रात ने ये शोर मचाया हुआ है कि देखो जी ज़ियाउल कुरान से बरेलियों के इमाम, आलिम, पेशवा और फ़क़ीह और बहुत बड़े मुफस्सिर, ये सारी चीज़ें, वही इसका ये दोगलापन कि जब इब्न हजर अस्क़लानी से दलील लेनी हो तो फिर वो इमामुल आइमा हो जाते हैं और जब ना दलील लेनी हो तो फिर कहते हैं कुछ सदियाँ पहले तो गुज़रे थे और कुछ सदियाँ बाद तो मैं भी इमाम बन जाऊँगा। इस तरह की गुफ्तगू उनके बारे में करता। तो इसी तरह यहाँ पर हुआ कि अब उनसे दलील लेनी थी और अपनी गुस्ताखी को डिफेंड करने के लिए उनके लफ्ज़ों को लेना था कि उन्होंने हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए पीर करम शाह अल अज़हरी ने ज़ियाउल कुरान के अंदर कहता है कि ये लफ्ज़ ज़िक्र किए हुए हैं कि कल का लड़का। तो सबसे पहली बात तो यह है कि वहाँ पर लफ्ज़ छोकरा नहीं लड़का है। फिर कहते हैं जी लड़के का माना ही छोकरा होता है और फिर वो फ़ैरूज़ुल लुगात से जो है वो पेश करके देखो जी लड़के के अंदर छोकरा भी आता है। इस तरह की जो है वो कोशिश नाकाम कर रहा था। तो मैं यहाँ पर 3 हवाले पेश करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपके गोश गुजार कुछ चीज़ें करूँगा। कि सबसे पहली बात तो ये है कि उनकी ज़ियाउल कुरान जिसे तुम हवाला पेश कर रहे हो उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं, सितम ज़रीफ़ के लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं जो किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है। और तुम्हें लुगत का बड़ा शौक़ है तो लुगत से भी उनके माना देख लो कि वो क्या बनते हैं और वो आपके सामने है कि सितम का माना जुल्म होता है और फिर पर्दे के पीछे जुल्म के माना जो है वो इस्तेमाल किए जाएँ तुम्हारी जो है वो तरीक़े के मुताबिक के ग्रामर से हम देखेंगे कि इसके अल्फाज क्या बनते हैं, तो फिर क्या इसको भी मान लिया जाए। इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वहम और कोताही के लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए उसी ज़ियाउल कुरान के अंदर, तो हम किस तरह उसको तस्लीम करें। फिर अपनी जगह पर दावर रुजू भी मौजूद है, यानी शख्सियत मुतनाज़े है, इबारात मुतनाज़े हैं, शुकूक व शुबहात अपनी जगह पर मौजूद हैं। तो लिहाजा जब शख्सियत मुतनाज़े है, जब शख्सियत के दावा रुजू भी आगे जाके मौजूद हैं कि जितनी इबारात थी, फिर आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह आपके अफ़कार व नज़रियात के अतबार से उलमा की जो जुरूहात हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। तो उस शख्सियत को पेश करके किसी भी तरह तुम अहले सुन्नत पर दलील को कायम नहीं कर सकते। अब मैं एक ख़त का आपके सामने छोटा सा हिस्सा पेश करना चाहता हूँ कि ये ख़त आपके सामने है, आप देख लीजिए। इसके अंदर भी जो अंडरलाइन जो लाइन की हुई हैं आपके सामने हाईलाइट की हुई हैं, आप उन लाइनों को पढ़ें और आप देखें और आपको फिर ये पता चलेगा कि किसी भी तरह ज़ियाउल कुरान हमारे लिए हुज्जत नहीं हो सकता। बहरहाल हम इस पर तवील गुफ्तगू इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये हमारा मौजू नहीं है। यहाँ पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ
कि इबारात के अंदर जब शुकूक व शुबहात मौजूद हैं, शख्सियत के अंदर मौजूद है, तो ना शख्सियत हमारे लिए हुज्जत है, ना इबारत हमारे लिए हुज्जत है। इस वजह से इस इबारत को पेश करके ये जो डांस करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, उछलते कूदते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, ये मिर्ज़ा इंजीनियर के मुक़ल्लिदीन, तो लिहाजा ये बंद करें। मिर्ज़ा इंजीनियर को ये कहें कि उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज़ माअज़ल्लाह छोकरा इस्तेमाल किया और फिर ख़ुद भी इसको कुफ्र मानता है। ये गैरत से खाली शख्स देखिए, जो इसने 3 जो है सफ़ों पर अपना जवाब अदालत के अंदर पेश किया, उसके अंदर इसने बाकायदा तौर पे ये लिखा हुआ है। इल्ज़ाम नंबर 1 के अंदर कहता है कि कुरान में अल्लाह ताला ने काफ़िरों की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगाए गए गुस्ताखाना इल्ज़ामात को बारहा नकल किया है। इसे कहा जाता है नकल कुफ़र नबाशत। कहता है मैंने जो ये लफ्ज़ छोकरा इस्तेमाल किया था, कल का छोकरा, ये मैंने इस्तेमाल किया था यहूद की इबारत को नकल करते हुए। तो जब यहूद की इबारत को मैंने नकल किया तो फिर नकल कुफ़र नबाशत। तो आप भी जानते हैं कि नकल कुफ़र नबाशत उस वक्त होता है जब किसी दूसरी जगह इबारत हो और उस इबारत को जो है वो सेम नकल किया जाए, तो फिर आगे कहा जाता है नकल कुफ़र नबाशत। तो हम ये सबसे पहले इसके मुक़ल्लिदीन से पूछना चाहते हैं कि यहूद ने किस जगह ये कहा हुआ है, तो नहीं निकाल के दिखा सकते। अब देखिए आगे जाकर जो है इसने कहा कि जब ये सारी चीज़ें सूरह मुनाफिकून की आयत और जो कुछ भी थे माअज़ल्लाह वो सारे ज़िक्र करके आगे कहता है कि इन तमाम एतराज़ात को जमा करके ये बात की गई थी कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरह बिहेव करते थे जिस तरह के वह अपने मुखालिफ को ट्रीट करते हुए गोया के उर्दू लिंग्विस्टिक के अंदर मैं यूँ कहते थे कि ये कल का छोकरा हमें समझाएगा। यानी उर्दू लिंग्विस्टिक के अंदर मैंने ये कहा था कि माअज़ल्लाह इस तरह करके, तो ये तो गुस्ताखाने रसूल को जो है वो बढ़ाई देना है कि गुस्ताखाने रसूल जिसकी तरफ मंसूब मर्ज़ी करें। कहें जी हिंदू ये कहते थे, यहूद ये कहते थे, नसारा ये कहते थे और हमने मफ़हूम जमा करके सरकार के लिए ये लफ्ज़ बोल दिए हैं, तो फिर वो तो जो मर्ज़ी करते रहें। और ये तो उनको खुली छुट्टी देना है कि वो मफ़हूम बना के अपनी तरफ से कहें जी ये तो उर्दू के अंदर ये माना बनता था, ये तो इंग्लिश के अंदर ये माना बनता था, इसलिए हमने ऐसा कर दिया है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए जब वरफ़अना लका ज़िक्रक के अल्फाज आ चुके हैं अल्लाह की तरफ से कि हमने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया, जब हमारे लिए मिसाल मौजूद है कि राइना के लफ्ज़ के अंदर कोई कबाहत नहीं थी, जब सहाबा बोलते थे तो माना ये था हमारी रियायत कीजिए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो दूसरे जब इस लफ्ज़ को गलत इस्तेमाल करते थे और इसका गलत माना निकलता था तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ए मेरे महबूब के सहाबा ये लफ्ज़ इस्तेमाल न किया करो बल्कि उन्ज़ुर ना इस्तेमाल किया करो, नज़र करम कीजिए हम पर। अब ये लफ्ज़ अल्लाह तबारक व तआला हमें ये पैगाम दे रहा है कि सरकार के लिए लफ्ज़ ऐसा हो कि लफ्ज़ वैसे ठीक हो लेकिन किसी जगह पर जाकर उसे कोई गलत माना भी निकालता हो तो फिर भी वो लफ्ज़ सरकार के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो लफ्ज़ छोकरा और फिर कल का छोकरा जिसके अंदर इंतहा दर्जे का नक्स, ऐब और जो है वो इस तरह की चीज़ें मौजूद हों, तो ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करना और फिर बचाने के लिए कहना जी यहूद कहते थे, और जब यहूद का पूछा जाए तो कोई भी चीज़ मौजूद ना हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इसके मुक़ल्लिदीन से जो अंधे इसके पीछे लगे हुए हैं, खुद भी जहन्नम के गड्ढे में गिरने वाला ये जहन्नमी अपने पीछे उनको भी लेके जा रहा है, तो वो कहें कि ये कोई आम ज़ात नहीं, ये इमामुल अंबिया की ज़ात है जिनके बारे में बोलते हुए ज़ुबान को इंतहाई तौर पर संभालना पड़ता है, एहतियात से काम लेना पड़ता है। तो इस वजह से जिनके लिए लफ्ज़ मोहताज इस्तेमाल किया जाए तो वो गुस्ताखी हो, जिनके लिए लफ्ज़ यतीम इस्तेमाल किया जाए वो गुस्ताखी हो। कोई ये कह दे कि कपड़े मैले थे और इस तरह के लफ्ज़ बोल दे तो उसको नक्स और ऐब समझकर गुस्ताखी आइमा मुहद्दिसीन शुमार करते हों। यहाँ पर आकर तुम खुद लफ्ज़ बोलो और कहो जी दूसरे ने बोले थे, तो ऐसा मंजूर नहीं होगा। तो इस वजह से मैं आखिर के अंदर फिर ये कह रहा हूँ कि ज़ियाउल कुरान हमारे लिए हुज्जत नहीं, शख्सियत हमारे लिए हुज्जत नहीं, और उन शख्सियत का कोई भी हवाला पेश करोगे हमारे लिए किसी तरह भी हुज्जत नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल की तौफीक अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसके एक एक शिक पर भी हमने जो है वो गुफ्तगू करनी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को हिदायत की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।